हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोर्स सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम डीएसए क्वेश्चंस को इंटरव्यूज में अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने से पहले पूछने चाहिए इंटरव्यूअर से, कैसे इंटरव्यूअर जज करता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, एंड अ लॉट मोर अबाउट दिस टॉपिक। सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑन एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। सो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा इनपुट कैसे होने वाला है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड बाकी क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं हमारी एल्गोरिथम को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले यार हमें ये चीज समझनी है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं जो 0 और 1 यूज करके रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 3 इज अ डेसिमल नंबर, डेसिमल का मतलब हमारा जो एलिजिबल कैरेक्टर्स है जो हम यूज कर सकते हैं, विच आर 0 to 9। बेसिकली हमारे पास 10 नंबर्स होंगे, सो दैट इज वाई डेसिमल, एंड यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स हैं, दैट इज वाई इट्स बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे जो हमारा बेस होता है इट्स 10, एंड यहाँ पे जो हमारा बेस होगा इट्स 2। सो बेस का क्या मतलब होता है, लेट्स से आपका एक बाइनरी नंबर है 1011, तो बेस 2 बोलने का मतलब ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाली है 2 raised to power 0 into 1। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाली है 2 raised to power 1 into 1। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाली है 2 raised to power 2 into 0, एंड ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करने वाली है 2 raised to power 3 into 1। सो आपका जो भी ये वैल्यू होती है 0 या 1, ये आपकी मल्टीप्लाई होगी 2 raised to power x के साथ, वेयर x रिप्रेजेंट्स आपका इंडेक्स क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम राइट से चलते हैं। सो द इंडेक्स फॉर द राइट मोस्ट एलिमेंट इज 0। सो अब अगर आप देखो, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इट्स 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, एंड इसकी वैल्यू क्या हो गई 8। सो अब अगर आप इनको सम करो, द आंसर इज 11। सो 1011 रिप्रेजेंट्स 11 इन योर डेसिमल। इतना हमें समझ में आ गया। अब दो बाइनरी नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। सो लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं, अभी हमने 0100 का देखा, इट इज इक्वल टू 11 इन डेसिमल। अगर अगर हम दूसरा नंबर ले, लेट्स से 3 ले लेते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स विद दिस, एंड यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे हम कंप्लीट इक्वल स्ट्रिंग्स बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, एंड दिस रिप्रेजेंट 3। एंड सेम आप यहाँ पे इसका कन्वर्जन करके देख सकते हो। सो दिस इज 2 raised to power 0 into 1, एंड दिस इज 2 raised to power 1 into 1, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड द सम इज 3। ठीक है, सो अब जब हम इनका एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन कैसे होता है, इट इज 1 + 1 इज इक्वल टू, सो 1 + 1 is equal to 0 with carry 1। So this is your carry, this is your result। result हम नीचे लिखते हैं, carry हम जैसे हम डेसिमल में एडिशन करते हैं, सो कैरी हम आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिशन क्या हुआ, 1 + 1 + 1। सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू, रिजल्ट इज गोइंग टू बी 1, कैरी इज गोइंग टू बी 1। सो इस केस में क्या होगा, 1 कैरी जाएगा, 1 ही रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हो गया 1 + 0 + 0। सो 1 + 0 + 0 इट इज इक्वल टू 1 इन रिजल्ट, 0 इन कैरी। So 1 in result, 0 in carry. And again this is also same. So 1 in result, 0 in carry. And यहाँ पे हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, so यहाँ पे हमारे पास 0 रहेगा। That's it. So that is your final result. अब अगर हम देखें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ, so this is 2 raised to power 0 into 0, 2 raised to power 1 into 1, 2 raised to power 2 into 1, 2 raised to power 3 into 1. So this is 8, this is 4, and this is 2. So total is 14, and यहाँ पे भी हमें दिख रहा है 11 + 3 is equal to 14। So हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, राइट। एक हो गया हमारा फर्स्ट वैल्यू, एक हो गया सेकंड वैल्यू, एंड तीसरा हो गया कैरी। सो यहाँ पे अब देखते हैं कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो इफ इट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, राइट। सो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होंगी। नाउ लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। सो दिस इज योर रिजल्ट कॉलम। अब रिजल्ट हमारा, दो हम चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इज जो रिजल्ट हम नीचे एडिशन के बाद लिख रहे हैं, एंड एक
नेक्स्ट कैरी जो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो, अगर तीनों जीरो है तो रिजल्ट भी जीरो आएगा, कैरी भी जीरो आएगा। अगर हमारा खाली वन है इन सब का एडिशन, तो हमारा रिजल्ट वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। इसमें भी वन हमारा एडिशन आ रहा था तो वन रिजल्ट जीरो कैरी। अब यहाँ पे हमारा सम टू है। देखो, अब हमें इतना तो पता है कि हम टू को यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सो वी कैन आइदर यूज जीरो एंड वन, राइट। सो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, रिजल्ट में जीरो आएगा, कैरी इज वन। एंड ऐसा क्यों, ये भी हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे एडिशन इज वन, सो रिजल्ट इज वन, कैरी इज जीरो। एडिशन इज टू, सो रिजल्ट इज जीरो, कैरी इज वन। एडिशन इज टू, रिजल्ट जीरो, कैरी वन। एडिशन इज थ्री। नाउ इन दिस केस हमारा रिजल्ट भी वन होगा, कैरी भी वन होगा। लेट्स सी हाउ दिस कैरी एंड रिजल्ट वर्क। सो लेट्स से आपको इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट करना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सी, अगर आपको इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, टू रेज टू पावर जो भी इसका इंडेक्स है इनटू जो भी यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पे इंडेक्स इज जीरो फॉर बोथ द केसेस। सो व्हाट यू आर सेइंग इज टू रेज टू पावर जीरो इंटू वन plus 2 raised to power 0 into 1. This is what you are doing in decimal representation. अब यहाँ से अगर हम 2 raised to power common ले ले, so it is 1 plus 1. Basically what you are adding here. So अगर यहाँ पे हमारा आंसर 2 आ जाता है, so हम क्या बोल रहे हैं, 2 raised to power 0 into 2. And we all know इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 0 plus 1 into 1, right? So यहाँ पे क्या हो गया, 2 raised to power 1 इंटू वन। सो हमने बेसिकली इस चीज को कन्वर्ट कर कर ये बनाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू रेज टू पावर वन, दैट मीन्स इस इंडेक्स पे हमारा जो वैल्यू है, जो यहाँ पे हम जीरो या वन लिखते हैं, इट शुड बी वन। सो इसलिए हमने क्या किया, जब भी हमारे पास वन प्लस वन होगा तो हम एक वैल्यू आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एंड रिजल्ट में जीरो लिख देंगे, क्योंकि बेसिकली अब ये दोनों जो एडिशन हमने किया इसका रिजल्ट हमें आगे मिलेगा, हमने इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। सो सेम चीज यहाँ पे हुई, हमने टू रेज टू पावर वन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे तीन वन आ गए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, टू रेज टू पावर वन इंटू वन प्लस टू रेज टू पावर वन इंटू वन प्लस टू रेज टू पावर वन इंटू वन। सो यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सो इट इज टू रेज टू पावर वन इंटू थ्री, राइट। थ्री को अगर हम और सिंप्लीफाई करें, नाउ इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसके साथ, इंटू टू रेज टू पावर वन प्लस टू रेज टू पावर वन इंटू वन, राइट। नाउ ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टू रेज टू पावर टू में, एंड ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टू रेज टू पावर वन इंटू वन, विच रिप्रेजेंट कि सेकेंड इंडेक्स पर हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज वन एंड वन इंडेक्स पर भी हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज वन। दैट इज वाई इन दिस केस कैरी इज ऑल्सो इक्वल टू वन एंड रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू वन, राइट, जो यहाँ पे हमने देखा था। सो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैरी हम क्यों आगे लेके जाते हैं एंड कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं, वेदर द रिजल्ट इज गोइंग टू बी जीरो, कैरी इज गोइंग टू बी वन और जीरो। सो बेसिकली ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, एंड ध्यान में रखना भी काफी सिंपल है। अगर आपका सम ऑफ ए बी एंड कैरी इज इक्वल टू थ्री, तो आपका रिजल्ट और कैरी दोनों वन होगा। अगर आपका सम टू आ रहा है तो आपका रिजल्ट जीरो रहेगा, कैरी वन रहेगा। एंड अगर आपका सम वन आ रहा है तो आपका रिजल्ट इज वन, कैरी इज जीरो। अगर आपका सम जीरो आ रहा है तो रिजल्ट इज ऑल्सो जीरो, कैरी इज ऑल्सो जीरो, राइट। सो हमारे पास खाली चार यहाँ पे सिचुएशंस हो सकते हैं, वेदर द सम इज जीरो, वन, टू और थ्री, राइट। एट मैक्स हमारा थ्री तक की जा सकता है। सो ये टेबल आपको याद रखना है एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन काफी इसका सिंपल होने वाला है, बट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहला, जो आपकी स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो डेसिमल आपका नंबर है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया हुआ है। सो स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी की लेंथ सेम है या डिफरेंट है। सो सबसे पहले आपको क्लेरिफाई करना होगा लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, क्योंकि इससे डिफाइन होगा कि आपका इम्प्लीमेंटेशन में आप लूप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, राइट। लेट्स से अगर आपकी स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है एंड दूसरी स्ट्रिंग अगर ये है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसका वन इस वन से मैच हो, राइट। अगर आपने 1011 ऐसे लिख दिया तो आपका एडिशन गलत हो जाएगा। सो आप कैसे चलोगे, इस साइड से चलोगे,
इन दिस केस, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अगर वो सेम नहीं है तो आप उस चीज को अपने एल्गोरिथम में ठीक से इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड यू कैन आस्क इज द साइज ऑफ योर स्ट्रिंग्स। सो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि आप जो आइट्रेशन कर रहे हो उसकी लिमिट क्या होने वाली है। सो साइज ऑफ योर स्ट्रिंग्स। देन आपको रिजल्ट किस टाइप में चाहिए, is it going to be in the decimal form or if it is in binary? So these are some of the basic questions जो आप अपनी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने से पहले पूछ सकते हो। नाउ लेट्स से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अभी के लिए हमें सेम गिवन है, अगर सेम नहीं भी गिवन होगा तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे, बेसिकली थोड़ी बहुत इफ एल्स कंडीशन लगेंगी एंड दैट्स इट। साइज ऑफ द स्ट्रिंग लेट्स से 10⁵ गिवन है। थर्ड इज डेसिमल एंड इंटीजर, आपका क्या रिटर्न टाइप होने वाला है। सो लेट्स से जैसा हमें इनपुट गिवन है वैसा ही हमें आउटपुट रिटर्न करना है। सो इट इज गोइंग टू बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट where the characters that we can use are 0 and 1 only. So binary string हमें रिटर्न करना है। नाउ इसका फंक्शन हम कैसे लिखने वाले हैं, हम सबसे पहले एक इंटीजर रखने वाले हैं कैरी के लिए जो इनिशियलाइज होगा 0 से, बिकॉज इनिशियली कोई कैरी नहीं है हमारे पास। देन एज सेट कि हमें राइट से स्टार्ट करना है। सो लेट्स से इफ I is the iterator for string A, then it is going to be A dot length -1 एंड J अगर हम B के लिए यूज कर रहे हैं तो B dot length -1 एंड हम एक वाइल लूप लगाने वाले हैं अंटिल हमारा I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर हमारा J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसमें एक चीज है, अगर आपकी जो स्ट्रिंग्स है उनकी लेंथ सेम है तो आप यहाँ पे एक ही कंडीशन लगा सकते हो, दैट विल बी फाइन। बट अगर स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग है देन आपको ऐसे कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिसमें यू आर सेइंग अगर हमारी एक भी स्ट्रिंग अभी अवेलेबल है फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट देन रन दिस लूप। इस लूप के अंदर फिर आप क्या लिखने वाले हो, आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, द सम ऑफ योर ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ जे प्लस योर कैरी जो आपको पहले वाले रिजल्ट से मिला है। सो आप क्या बोलने वाले हो, लेट्स से यहाँ पे हम एक सम वेरिएबल ले लेते हैं विच इज 0 अभी के लिए। यहाँ सम में आप ऐड करने वाले हो ए ऑफ आई -0। ऐसा अब मैंने क्यों किया, बेसिकली यहाँ से आपको पता चल जाएगा वेदर यू वांट टू ऐड 0 और 1, क्योंकि आपने यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ 0 माइनस करा है ए ऑफ आई में। सो लेट्स से अगर आपका कैरेक्टर 1 था तो 1 -0 आपको रिटर्न करेगा 1 एंड 0 -0 रिटर्न करेगा 0। सो यहाँ से आपने फर्स्ट जो आपकी स्ट्रिंग था उसका एडिशन कर दिया है, सिमिलरली आप सेकेंड का भी एडिशन करोगे। सो बी ऑफ जे -0, देन उसके बाद आपको कैरी ऐड करना है। सो सम प्लस इक्वल कैरी, दिस कैरी इज जो आपको पहले वाले रिजल्ट से मिला है। अब आपको चेक करना है कि आपको अपने रिजल्ट में 0 ऐड करना है या फिर 1 ऐड करना है, एंड वो आप कैसे चेक करोगे। तो आपकी 4 कंडीशन थी 0 1 2 3, आपका ये जो सम की वैल्यू है ये इन चारों में से कुछ हो सकती है। नाउ लेट्स सी हमें कैरी की वैल्यू क्या डालनी है एंड रिजल्ट की वैल्यू क्या डालनी। सो इफ इट इज 0 हमें कैरी रिजल्ट दोनों 0 रखना है, इफ इट इज 1 हमें कैरी 0 रिजल्ट 1 रखना है, इफ इट इज 2 हमें कैरी 1 रिजल्ट 0 रखना है, इफ इट इज 3 हमें दोनों को 1 रखना है। हमने इवन नंबर्स के लिए रिजल्ट 0 रखा है, ऑड नंबर्स के लिए रिजल्ट 1 रखा है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ योर सम इज डिविजिबल बाय 2 देन रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी, अगर हमारा इवन है तो हमारी रिजल्ट की वैल्यू क्या है 0, राइट। यहाँ पे अगेन आप एक वेरिएबल ले सकते हो रिजल्ट, या फिर आप डायरेक्टली अपने फाइनल स्ट्रिंग्स में भी इसे अपेंड कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं अभी एक वैल्यू ले रही हूँ। एल्स अगर ये हमारा ऑड है तो रिजल्ट की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1। सो आपका रिजल्ट तो क्लियर हो गया। अब आपको देखना है आपको कैरी का क्या करना है। नाउ कैरी के लिए आप क्या चीज देख सकते हो कि अगर आपका सम लेस देन 2 है तो आपका कैरी 0 है, इज लेस देन 2 देन कैरी को अगेन 0 कर दो, एल्स कैरी वुड बी इक्वल टू 1। सो ये आपके रिजल्ट और कैरी आपको अब मिल चुका है। एंड लेट्स से आपका जो फाइनल स्ट्रिंग था जो आपको रिटर्न करना है वो आपने यहाँ पे कहीं स्टोर किया हुआ है स्ट्रिंग ऑफ रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे जैसे ही आपने रिजल्ट और कैरी कैलकुलेट कर लिया तो आपको इस रिजल्ट को अपेंड करना है अपनी रिस्पॉन्स वाली स्ट्रिंग के अंदर। सो यू आर गोइंग टू से रिस्पॉन्स, एंड आपको ये ध्यान देना है कि आपको किस पोजीशन पे उस स्ट्रिंग को ऐड करना है। सो लेट्स से अगर आपकी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग ऑलरेडी 110 है तो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, राइट, क्योंकि हम राइट से चल रहे हैं। तो हम क्या बोलने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू ऑफ रिजल्ट, बेसिकली आप इसे कैर में कन्वर्ट कर रहे हो सबसे पहले, एंड देन अपनी रिस्पॉन्स के अंदर ऐड कर रहे हो, एंड देन दिस इज द एंड ऑफ योर व्हाइल लूप। एंड में आपको रिटर्न करना है
response. So that's it for today's video. I hope you find it useful, and if you want more such content on DSA interview preparation, then do subscribe to our channel. And also अगर आप DSA interview preparation के साथ साथ अपनी development skills पर भी work कर रहे हो, for example if you are learning full stack web development, so I have added a link in the description box which is related to full stack web development course provided by Newton School. साथ ही आपको पेमेंट के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You can pay for this course in EMI option as well. So if you are interested, you can check the link below.